इस वीडियो में हम पाथ रीमैन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हार्ड लेवल के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हो। ये पांचवी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के इन्हें आप मॉक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं 20 मिनट के टाइम में या 10 में। तो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये a1 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, एफ ऑफ एक्स ये है और जी ऑफ एक्स ये है, और हमें ये दे रखा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, और ये 0 ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू -1 है, और पी ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 है। तो फिर पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? अगर आप इसे मॉक टेस्ट की तरह करना चाहते हैं तो ये लीजिए, ये आपके सामने ये हैं 500 क्वेश्चंस, जो कि 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करके एक्सप्लेन करने वाले। तो अब ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हमें ये दे रखा है कि पी ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो हमने सीधा सीधा वो लिख दिया। इसमें a-a1 b-b1 c-c1 ये लंबा पड़ेगा, इसलिए हमने इन्हें x1 y1 z1 लिख दिया। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि p ऑफ -1 0 है, यानी कि ये आ गया ये इक्वेशन। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 है, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने ये लिख दिया। फिर बाद में आगे हमने पी डैश एक्स निकाल लिया, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि ये 0 सिर्फ -1 पे ही होता है, यानी कि यहाँ पे इसका स्लोप 0 होएगा -1 पे। तो हमने पी डैश एक्स यानी कि स्लोप निकाल लिया, जो कि बन गया 2x1 x प्लस y1। अब यहाँ पे x इसलिए क्योंकि x क्या हो गया 2, और x1 ये a-a1 को हमने x1 लिखा है, तो ये बन गया 2x1 x प्लस y1, x हट गया डिफ्रेंशिएशन में। फिर बाद में ये बन गया माइनस का 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व करने पे x1 और y1 की वैल्यू आ गई। फिर बाद में इसमें पुट करके हमने ना z1 भी निकाल लिया, और फिर बाद में हमसे पूछ रहा है ये पी ऑफ 2, तो ये आराम से ये वैल्यू पुट कर ली। x1 की भी वैल्यू पता है, y1 की भी, z1 की भी, तो हमने उन सभी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके ये आंसर फाइंड कर लिया आई थिंक। फिर अगले में दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, और ये पी क्यू आर ए पी में है, और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा 4 है। तो हमसे अल्फ़ा माइनस बीटा के मोड की वैल्यू पूछ रही है। तो अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, ए पी की प्रॉपर्टी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी है। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है, जहाँ पे बी क्यू है और ए पी है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन है, यानी कि इसे हमने सॉल्व कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस का क्यू अपॉन पी अपॉन में आर अपॉन पी, पी से पी कैंसिल अपॉन में, तो ये बन गया माइनस का क्यू अपॉन 4 आर इज इक्वल टू 4, यानी कि क्यू आ गया माइनस का 4 आर। और इसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे क्यू इज इक्वल टू माइनस का 4 आर, तो हमारे पास में पी आ गया, पी इज इक्वल टू माइनस का 9 आर। अब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का मोड पूछ रहा है, तो इसके लिए है ना मोड पूछ रहा है, तो हम इस स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा बीटा पता है, तो हम ऐसी इक्वेशन लाएंगे कि हमें पता चल जाए। अब हमें ये पता है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर में से वो 4 अल्फ़ा बीटा को माइनस कर दे, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर बाद में हम इसका अंडर रूट कर देंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मोड आ जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से आर ये कैंसिल हो गए। फिर बाद में ये बन गया, आगे पी को यहाँ पे हमने 9 आर लिख दिया, माइनस का 9 आर, तो ये प्लस का हो गया। और इसी तरीके से ये सॉल्व होकर ये वाला आ गया आखिर में 2√13/9। फिर बाद में अगला है कि ये अल्फ़ा बीटा रूट से इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ए एन इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है। और अगर n 1 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो हमसे ये वैल्यू पूछती है। तो इसके अंदर हमें ये पता है। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा की रूट से, यानी कि इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2 ऐसे बीटा स्क्वायर को। फिर बाद में हम अल्फा की पावर 10 इसे लिख सकते हैं आगे, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन वो बाद में कर लेंगे। फिर बाद में हम अल्फा की पावर 10 को लिख सकते हैं अल्फा की पावर 8 इंटू अल्फा की पावर 2। ऐसे ही इसे भी खोल दिया और इन दोनों को भी, नीचे वाले को भी खोल दिया। अब अल्फा की पावर 2 की जगह ये लिख दिया हमने। अब इसमें से अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 6 अल्फा प्लस 2 माइनस 2। तो फिर बाद में ये अकेला 6 अल्फा बचा आगे। और इसी तरीके से बीटा की पावर 8 भी कॉमन ले लिया तो फिर बाद में ये बन गया माइनस बीटा की पावर 8। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो फिर बाद में ये माइनस बन जाएगा -2, क्योंकि यहाँ से हमने एक माइनस कॉमन लिया। यह अभी सिर्फ इसमें से, बाद में इसमें से भी कॉमन लेंगे तो ये -2 बन जाएगा। -2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये बन जाएगा ये कि है ना 6 बीटा। तो ये बन गया अल्फा की पावर 8 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 6 बीटा। अब इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया तो ये बन गया अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। नीचे भी ये अपॉन में 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो ये आ गया हमारे पास में 3। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 4 कि कितने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज के लिए इनके रूट है ना रेशनल नंबर्स होंगे। तो इनका रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -√b² -4/3/2 है। अगर ये रेशनल होना है तो ये अंडर रूट वाली टर्म भी रेशनल होनी चाहिए, क्योंकि ये रेशनल नहीं हो तो ये रेशनल हो जाएगा। अब हम इंटीजर वैल्यूज पूछिए, इसलिए एक एक करके इंटीजर पुट करके देख लेंगे कहाँ तक 1 5 तक, क्योंकि बाद में ये नेगेटिव बन जाएगा। अंडर रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। तो हमने सबकी वैल्यू पुट कर करके देख ली, सिर्फ इस वाले में ही पुट करनी है, क्योंकि ये रेशनल हो गया तो पूरा रेशनल ही है। तो ये हमने पुट करके देख लिया। तो फिर बाद में हमारे पास में 4 वैल्यूज आई। लेकिन यहाँ पे हमने पूछा है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, यहाँ पे 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। 0 को अगर हमें 0 भी इंक्लूड करना होता है तो हम उसे नॉन नेगेटिव बोलते हैं या फिर नॉन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वालों को गिनना हो तो। लेकिन यहाँ पर अकेला पॉजिटिव बोला है तो 0 काउंट नहीं होगा। फिर बाद में अगला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 1 रूट ये है, यानी कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो फिर बाद में इसमें ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी इक्वेशन में ऐसे ये 2 -√3 हो तो अगला 2 + √3 होएगा। 4 -√3, 4 + √3 कुछ भी हो, अच्छा हमने रेशनल का माइनस में होगा तो अगली रूट में प्लस में होएगा। ये इसलिए क्योंकि रूट का फॉर्मूला ये होता है और ये वाली टर्म अलग है, ये वाली इरेशनल वाली आई है, यानी कि एक में प्लस होएगी रेशनल टर्म तो दूसरे में माइनस होएगी। ये इस फॉर्मूले से आ जाता है। वैसे सिंपल वाली टर्म में वो सिंप्लीफाई हो जाता है, इसलिए हम सीधा लगा नहीं सकते, लेकिन इसमें ये लग सकता है -b प्लस, अगले में -b माइनस। तो फिर बाद में हमारे पास में ये आ गया माइनस का p/1 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट माइनस का b/a से, जो कि 4 है, यानी कि p की वैल्यू -4 और q की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट से 1। a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b² 1। अब हमने पुट करके देख ली वैल्यू, तो फिर बाद में सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। 16 - 4 - 12 इज इक्वल टू 0।